नमस्कार साथियों, आप सभी को उत्सुकता होगी कि जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में जो अलग अलग विषयों के जो वैज्ञानिकगण होते हैं, उसमें विशेष रूप से जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित वैज्ञानिकगण हैं, उनके अनुसंधान कार्यक्रम किस प्रकार के होते हैं, वो कैसे जो नई नई तकनीकी का प्रयोग करते हैं। और इसी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए मैं आज यहाँ पे आया हूँ भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का जो रेनआउट शेल्टर है। यहाँ पे जो सूखा प्रतिरोध संबंधी कुछ प्रयोग चल रहे हैं और इस समय पे मेरे साथ है डॉक्टर मिलिंद रत्नपारखे साहब, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है बायोटेक्नोलॉजी विभाग के, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पे रेनआउट शेल्टर में किस प्रकार के प्रयोग करते हैं और उनका क्या काम है। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि एक जो कई दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा होती है जानने की कि नए नए टर्म्स आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें एक नया शब्द है जीनोम सीक्वेंसिंग। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है और हमारे सोयाबीन में इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे दर्शकों को जानकारी दें। धन्यवाद डॉक्टर दुपारे एंड सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। डॉक्टर दुपारे ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहा है जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, और फिलहाल ये एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पौधे के डीएनए के बारे में, उसमें मौजूद जीन्स के बारे में सारी जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग से हम प्राप्त करते हैं। पिछले दशक पे जीनोम सीक्वेंसिंग करने में हमें बहुत समय लगता था, 5 से 10 साल लगते थे, लेकिन अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें बहुत तेज़ी से जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है। बहुत सारे पौधों का हो चुका है और कुछ हफ्ते के अंदर ही हम किसी एक पौधे का जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाता है। सोयाबीन में सबसे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग 2010 में हुआ था और इसमें हमें ये पता चला कि सोयाबीन के अंदर करीब 46,000 जीन्स मौजूद है। इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई कि सोयाबीन के पौधे को जर्मिनेशन से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक अलग अलग जीन्स का क्या क्या रोल रहता है, क्या क्या उसका योगदान रहता है, इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। और इस जानकारी से हम न्यू वैरायटी को बनाने में बहुत उपयोगिता मिलती है। न्यू वैरायटी जहां हम डिजीज़ रेसिस्टेंट या वैरायटी डेवलप करना हो, या सूखा प्रतिरोधी डेवलप करना हो, या अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के लिए हो, तो सारी जानकारी हमें सोयाबीन के जीनोम से प्राप्त होती है। अभी तक कुल पिछले कई सालों में करीब 1000 सोयाबीन की वैरायटी या एक्सेशंस का सीक्वेंसिंग हो चुका है, और इससे हमें जो जानकारी मिली है वो न्यू वैरायटी डेवलपमेंट में बहुत ही उपयोगी रही है। डॉक्टर दुपारे ने जैसे सूखा के लिए, ड्राउट के लिए हमें बताया, तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र में हमारे पास करीब 4000 सोयाबीन के अलग अलग लाइन्स हैं, और इन 4000 लाइन्स को स्क्रीन करने के बाद हम लोगों ने करीब 300 लाइन्स को सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 300 लाइन्स लगी हुई है, और इसको हम लोग ड्राउट स्ट्रेस देते हैं, करीब 20-25 दिन के लिए पानी रोक देते हैं इस रेनआउट शेल्टर में। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि कौन सी ऐसी सोयाबीन की लाइन्स हैं जो 20-25 दिन के सूखा देने के बाद भी अच्छी पैदावार देती है, उसकी पत्तियां और उसके जो फलियां हैं वो हरी रहती है, सारी हमें पता चलता है। और बाद में हम इनमें से कुछ लाइंस को पूरा जीनोम सीक्वेंस करते हैं, और उसमें से हम वो जीन्स आइडेंटिफाई करते हैं जिससे ड्राउट रेसिस्टेंट और सूखा प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें हमें कौन से जीन्स महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से हम लोग वाटर लॉगिंग, जिसमें हम देखते हैं कि कई बार बारिश बहुत ज़्यादा होती है और 10-15 दिन तक पानी आता रहता है और खेतों में पानी भर जाता है, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो वाटर लॉगिंग रेसिस्टेंट लाइन्स भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, और उसमें हमने 10 से 12 दिन का वाटर लॉगिंग स्ट्रेस देके कुछ लाइन्स निकाली है, उसका हम जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं। और इससे हमें जो जानकारी मिलेगी उससे वाटर लॉगिंग स्ट्रेस वैरायटी निकालने में बहुत उपयोगी रहेगा। इस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी लैब में हम लोग डिजीज़ रेसिस्टेंस के लिए भी काफ़ी काम चल रहा है। हम लोगों ने 2020 में 1-2 लाइन्स का जीनोम सीक्वेंसिंग किया है, वो रस्ट रेसिस्टेंट लाइन्स है, और नई जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं।
तो रस्ट रेसिस्टेंट है, YMV रेसिस्टेंट है, चारकोल रॉड रेसिस्टेंट है। ऐसी रेसिस्टेंट लाइन वैरायटी डेवलप करने में जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका हम लोग काफ़ी उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से सीड में ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, हाई ओलिक एसिड बढ़ाने के लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग हो रहा है और उससे जो जानकारी मिली है उससे हम नई वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं जिसमें इम्प्रूव्ड सीड कंपोजिशन ट्रेट रहेंगे। उसके लिए काफ़ी कार्य चल रहा है इसमें। तो डॉक्टर साहब ने आपको, दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब ने आपको संक्षिप्त में ये बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और हमारे जो संस्थान में जो बायोटेक्नोलॉजी के सूखा प्रतिरोधी या वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंस के बारे में क्या क्या प्रयोग चल रहे हैं संक्षिप्त में उन्होंने बताया और उसके लिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो तरीका है उसको अपनाकर जो किस्मों के विकास का जो कार्यक्रम है जिसमें कि बहुत समय लगता था, उससे हमारा काम भी मतलब समय जो कम हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे जीनोम सीक्वेंसिंग के टूल को अपना के। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मिलिंद रत्नपारखे साहब जिन्होंने आपको जानकारी दी। ऐसे ही किसी वैज्ञानिक जानकारी के साथ में पुनः आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।